पाकिस्तानी टीम को किसी मोर्चे की तलाश, कौमी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया, क्लीन स्वीप का खतरा। दूसरे टेस्ट में बैटर्स खेलना ही भूल गए, तू चल मैं आया की रवायत बरकरार। मेहमान पेसर्स ने दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स की एक न चलने दी। 172 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। मेहमान टीम को 185 रन का हदफ, सलमान आगा 47 और मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, साइम अयूब और सऊद शकील बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। अब्दुल्ला शफीक और खुरम शहजाद भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। बांग्लादेश के हसन महमूद का तूफानी स्पेल, 5 पाकिस्तानी बैटर्स को मैदान बदर किया। नाहिद रजा 4 और तस्कीन अहमद की 1 विकेट। बड़े बड़े नाम सब नाकाम, कौमी बैटर्स का एक बार फिर फ्लॉप शो। टॉप बैटर्स दोनों मैचों में 100 का हिंसा भी अबूर न कर पाए। अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 39 रन बना पाए, दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सिर्फ 3 रन बनाए। मजमूई स्कोर 42 रहा। बाबर आजम पहले टेस्ट में 22 और दूसरे में 42 रन बनाकर पवेलियन चलते बने, उनका मजमूई स्कोर 64 रहा। कप्तान की हिकमत अमली भी समझ से बाहर रही। बांग्लादेशी टीम के 26 पर 6 आउट करने के बावजूद अटैकिंग फील्ड नजर नहीं आई। बड़ी बढ़तरी लेने का अरमान भी अधूरा रह गया। दोनों मैचेस के दौरान फील्डिंग का मयार हस्ब मामूल गिरा रहा। मॉनसून का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर में पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, कैवली अंडरपास, शादबाग और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई मोटरसाइकिलें बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की केपी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खिता पोठोहार और बलोचिस्तान में भी बरसात मुतवक्की। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने हर चीज तहस नहस कर दी। कई इस्लाम में मवासलाती और जमीनी राब्ते मुनक़ता। जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी में सड़कें टूट फूट का शिकार, लोग बेयारो मददगार, इमदाद के मुंतज़िर। क़ला अब्दुल्ला में नदी नाले बेभर गए, बागात और घर ज़ेरे-आब। क़ला सैफुल्लाह और ज़ियारत में सड़कें, पुल और घर बह गए। हरनाई में सैलाबी रेलों से राब्ता, सड़कें बंद, ट्रांसपोर्टरों का एहतजाज, सड़कें बहाल करने का मुतालबा। उधर FC बलूचिस्तान की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। अंदरून सिंध में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद नहरों और नालों में शगाफ, मुल्हिका आबादियां ज़ेरे-आब, ज़मीनी राबते कट गए। मंशर झील में तुग़यानी से राब्ता सड़क पानी पानी, काछू को जूही से मिलाने वाली सड़क भी मुतासिर। सजावल के कई इलाकों में पानी अब भी मौजूद। मीरपुर खास, मोटियारी, उमरकोट, बदीन, दादू और सांगड़ में भी हालात जूं के तूं। मुतासरीन सड़कों पर रहने पर मजबूर। टंडू मोहम्मद खान बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चे जाम बहक हो गए। उधर गिलगित में रावलपिंडी से हुंजा जाने वाली बस पर चट्टान गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं है। उन्होंने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी न लेने की बात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का धमाकेदार इंटरव्यू। कहते हैं कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे, हमारे पास भी नंबर्स पूरे नहीं, मुश्तरका इजलास में आइन की तरमीम पेश ही नहीं हो सकती। तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में अलग अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल पर बोले कि मौलाना हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं, जिनके साथ भी एहतराम का रिश्ता है, उनसे दुआ सलाम तो होनी चाहिए। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं, PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। बैरिस्टर सैफ का नवाज शरीफ की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश का दावा। मुशीर इत्तलात KP कहते हैं सदर मुस्लिम लीग नून मुफाहमत की बात करके 4थी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रहे। बानी PTI मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे ना डील करेंगे। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जे मुंह और मसूर की दाल।
नवाज शरीफ आपके लीडर का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। सियासी यतीमों का टोला खुद ही ख्याली पलाव बना रहा है। कराची सिटी कोर्ट में कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत केस की समाअत। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके अबूरी चालान पेश करने का हुक्म। मुलजिमा नताशा के वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया DVR फोरेंसिक की रिपोर्ट आने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। अब्दुल सलाम समेत तमाम जख्मियों की हालत बेहतर है। केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे। अहम बिल पेश किए जाएंगे। टेली कम्युनिकेशन अपैलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुख्तलिफ रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। भिखारी माफिया के बैरून मुल्क जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। हुकूमत का 2800 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। IMF ने सवाल उठा दिए, पूछा ये रकम कहां से आएगी और कैसे खर्च होगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक 1400 अरब रुपए सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से से देंगी। पंजाब को 699, सिंध को 351, खैबर पख्तूनख्वा को 231 और बलूचिस्तान को 119 अरब रुपए देना होंगे। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म। मुजाहिरीन का आज डी चौक जाने का इम्कान। इंतजामिया ने कंटेनर्स रखकर रेड जोन को सील कर दिया। उधर पाक PWD की बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। श्रीनगर हाईवे पर धरना, डिग्रियां जला दी। मुजाहिरीन का कहना है हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के साथ मिलकर डी चौक की तरफ जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने पर टैक्स के निफाज का केस। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि पूरे सिंध का पानी ठीक नहीं, अगले 2 सालों में मजीद 5 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। लोकल टाउन को इख्तियार नहीं है किसी को पानी निकालने की इजाज़त देना। सेक्रेटरी सेहत से मुकालमे में कहा कि आप सर्जरी के लिए रोबोट खरीद रहे हैं, डायलिसिस की 600 मशीन है आपके पास। सिंध हुकूमत के पास एक भी तरबियत याफ्ता बंदा है। सब कुछ आपने डॉक्टर अदीब रिजवी पर छोड़ दिया। आज ही केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। नया एक्सप्रेसवे 12.5 किलोमीटर ऊपर बनेगा। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास। मार्बल सिटी मंसूबा मुकम्मल करने में ताख़ीर पर मुराद अली शाह बरहम। कहा कि मंसूबा हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। मार्बल और ग्रेनाइट के अलावा मुतल्लिका इंडस्ट्री भी लगाई जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेचीदा मौसमी हालत के बायस पेश आया। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। तहकीकात के दौरान सिस्टम में खराबी या बैरूनी साजिश का कोई सुराग नहीं मिला। इब्तदाई रिपोर्ट में किसी भी किस्म के हमले का इम्कान रद्द कर दिया गया था। रवां साल 19 मई को पेश आने वाले हादसे में सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए थे।